तो एक शहर था, ठीक है, और एक शहर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उनकी दो बेटी थी। एक लड़की का जो है वो छाते का बिजनेस था और दूसरी लड़की जो है वो नूडल्स का बिजनेस यानी मैगी का बिजनेस करती थी, ठीक है। बढ़िया तरीके से दोनों का व्यापार बढ़िया चल रहा था और जो माँ थी उनको दोनों बेटियों से बराबर का प्रेम था, बराबर का मतलब स्नेह था। किसी से ऐसा नहीं है कि किसी बेटी को वो कम चाहती थी, किसी बेटी को ज्यादा। वक्त मिलता था तो आराम से कभी इस बेटी के घर चली गई, कभी उस बेटी के घर चली गई। तो एक बार हुआ क्या, ठीक है, कि बहुत कड़ी धूप थी और उस कड़ी धूप में माँ जो है वहां से अपनी बेटी के घर से अपने घर पर आई और कड़ी धूप में जब वो आई तो भगवान को कोसने लगी, ठीक है। भगवान को कोसने लगी, क्या कहने लगी कि हे भगवान, इतनी ज्यादा जो कड़ी धूप है, तुम बताओ हमारे बेटी के छाता का बिजनेस कैसे चलेगा, बारिश करवाओगे तब तो उसका जो है गुजारा होगा। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगले दिन के शाम में जो है वहां पर क्या होने लगा, बारिश होने लगा, ठीक है। बहुत ज्यादा बारिश हुई, मुसलधार बारिश हुई बढ़िया तरीके से। एक बेटी का जो छाते वाला जो बिजनेस था वो बढ़िया तरीके से उठ गया, काफी ऊपर उठ गया, बढ़िया बिजनेस चल रहा है। लेकिन वहीं पर फिर उस माँ जो है वो बूढ़ी माँ अचानक से फिर क्या हो जाती है, फिर से दुखी हो जाती है। और क्यों दुखी हो जाती है, क्योंकि अब जो है दूसरी बेटी का दुकान नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि उसका मैगी का बिजनेस है और मैगी का बिजनेस है, नूडल का बिजनेस है। तो उस मैगी या नूडल को सुखाने के लिए धूप चाहिए, वो सूखेगा तभी तो वो उसको मार्केट में एक्सपोर्ट कर पाएगी, ठीक है। अब 4 दिन 3 दिन से बारिश हो रही है, धूप मिल नहीं रहा है, तो उसका दुकान तो चल नहीं रहा है, तो वो उस कारण दुखी हो जाती है। एक दिन जो है एक बाबा गुजर रहे होते हैं वहां से, ऐसे समझो, ठीक है, साधु संत बाबा थे। तो उस माँ के पास जाते हैं, सब लोग मना करते हैं कि आप वहां मत जाओ, ठीक है, पागल औरत है, दिमाग खराब कर देगी। लेकिन चूंकि बाबा जो साधु संत इंसान होते हैं, ठीक है, वो कितना भी हो तो उन्हें पुण्य करने में बहुत अच्छा लगता है, हर किसी का भलाई ही वो करते हैं। तो वो उस माँ के पास पहुंचते हैं। उस माँ के पास पहुंचते हैं वहां पर तो उनसे पूछते हैं कि बताओ माता क्या हुआ है, क्या परेशानी है। तो उन्होंने अपनी जो पूरी स्टोरी है वो बताई कि देखो मैं दोनों से बराबर प्यार करती हूँ, मुझे दोनों का भला चाहिए, लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है तो एक दिन ऐसा हो जाता है। तब वहां पर वो बाबा एक बड़ी प्यारी लाइन कहते हैं, बड़ा जबरदस्त बात कहते हैं जो आपको सुनना चाहिए। उन बाबा ने एक ही बात कहा कि देख माँ, इसमें परेशान होने की तो कुछ बात ही नहीं है, तू बेकार का जो है वो परेशान हो रही है, तुझे तो भगवान को शुक्रिया कहना चाहिए और तुझे इस खुशी में शामिल होना चाहिए। अब वहां पर जो माँ है वो भी परेशान, मैं दुख में हूं और ये मुझे खुश होने को कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, आपदा को अवसर में बदलना ही सबसे बड़ी बात होती है। आप ऐसे समझो, ठीक है, कि जिस दिन बादल घिरे हैं, जिस दिन बादल घिरे हैं, तो आप ये सोचकर खुश हो जाओ कि आज आपके उस बेटी का बिजनेस चमकने वाला है जिसके पास छाता है, ठीक है। आप उस दिन दूसरे वाले बेटी के बारे में जो है वो सोचो ही मत कि दूसरी वाली बेटी के बिजनेस का क्या होगा, सिर्फ उसके बारे में सोचो जिसका आज फायदा होने वाला है। और जिस दिन आसमान में जो है धूप निकलता है, उस दिन आप उस बेटी के बारे में सोचो जो मैगी या नूडल्स का बिजनेस करती है, ठीक है। आप उस बेटी के बारे में सोचो ही मत जिसका जो है छाते का बिजनेस है। तो हमेशा खुशी में खुश रहो, दुखी नहीं होना है। जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है ना, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है हमेशा उसका फायदा उठाना है। अगर हमारा फिजिकल, अगर हमारा प्री क्लियर होता है तो हमें ये नहीं रोना कि यार हमारा जो है फिजिकल कैसे निकलेगा, ठीक है।